हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज का टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पेपर इंपॉर्टेंट लिखिए आप इसे। क्वेश्चन है क्या बेटा, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। तो सबसे पहले, सी के टाटा was the executive director of XYL Company Limited, a company having its head office at Kanpur and branches at Mumbai and Kolkata. His contract of employment was a period of 3 years. For the year, he submitted the following return. मतलब इसने खुद ही बनाया है रिटर्न। मतलब रिटर्न मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा सैलरी मैंने पकड़ी इतनी, कन्वीनियंस अलाउंस सीए मैंने इतना पकड़ा, एजुकेशन अलाउंस इतना, क्लब बिल्स रिएम्बर्स बाय द कंपनी। ये खुद करता है माइनस। क्या करता है? ये कहता है कि मैंने इतना पकड़ा लेकिन मुझे खर्चा इतना हुआ। खर्चा अवेलेबल है सीए में, है ना। कन्वीनियंस अलाउंस, स्पेंड पोर्शन एक्सेप्ट, याद है ना कि नहीं। ये कह रहा है मेंटेनेंस एंड वेयर एंड टेयर ऑफ हिज कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, बिकॉज कन्वीनियंस अलाउंस, कन्वीनियंस क्या होता है जो आपकी मदद करे, दैट इज कार, दैट इज कार। तो कार का खर्चा कितना हुआ? 60,000। पकड़ा कितना? तो 66 में से 60 आपको ये माइनस होगा। पॉइंट समझ आया? नहीं, पॉइंट समझना। ये इसने इनकम पकड़ी है, क्या पकड़ी है, और ये कह रहा है खर्चा इतना हुआ है। अब आपको देखना है इस इनकम में से माइनस क्या क्या होगा। ठीक। और कह रहा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द कस्टमर्स। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमने तो कुछ कहाँ होगा। हम सैलरी में से यहाँ पे माइनस कुछ नहीं करते हैं, माइनस वही करते हैं जो मैंने पढ़ाया है। एचआरए का अपना रूल, एजुकेशन अलाउंस का अपना रूल। ठीक। ये माइनस नहीं करना। क्यों? आपने पढ़ा है किसी जगह हम सैलरी को माइनस करते हैं? मत। इज इट क्लियर? अच्छा, डोनेशन टू गांधी मेमोरियल फंड, क्या ये माइनस करोगे आप सैलरी में से? पॉइंट समझ नहीं आ रहा आपने? फिर से समझो। यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंस ऑन एजुकेशन ऑफ हिज सन। एजुकेशन के लिए खर्चा कितना हो गया? 18,000। क्या एजुकेशन अलाउंस में हम 18,000 माइनस करते हैं कि कोई रूल है? क्या है रूल? 100 पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ। तो 18,000 माइनस नहीं करना है। हमने एजुकेशन अलाउंस पकड़ा ना 12,000, इसमें से करेंगे 100 इंटू 12 इंटू 2। इज इट क्लियर? आप समझो ये खुद बना था रुस्तुम। क्या बना था ये ना, ये खुद बना था रुस्तुम कि मैं खुद करूं, कहूंगा ऐसे मुझे माइनस कीजिए। लेकिन यहाँ पे माइनस मतलब खुद का नहीं चलता, क्योंकि वी हैव रूल्स, वी हैव। समझ आए? ठीक। और यहाँ पे एडवांस सैलरी भी आएगा और ये आरपीएफ भी आएगा। पहले मैं आपको ये थोड़ा क्लियर करूंगा ये कैसे आएगा आपको। देखिए, सबसे पहले जो है ना सैलरी, सैलरी है बेटा, कितना है सैलरी? 52,000 इंटू 12। ये चेक कीजिएगा, इट इज 6,24,000 आ रहा है। ठीक। सीए है कन्वीनियंस अलाउंस। बताओ बेटा सीए कितना है? दैट इज 66,000 है। इसमें करते हैं ना लेस, लेस क्या करते हैं? तो कन्वीनियंस अलाउंस का स्पेंड पोर्शन क्या है? 60,000। तो ये इसमें माइनस होगा। इज इट क्लियर? समझ आया बेटा कि नहीं आया? अब 66 माइनस 60,000, दैट इज योर 6,000। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन याद होगा आपको, एजुकेशन अलाउंस कितना पकड़ा है हमने? एजुकेशन 12,000 रुपए। इसमें लेस क्या करते हैं? स्पेंड पोर्शन। लेस क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं एग्जाम? 100 पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो हमने ओनली किया ना 2400 माइनस किया ना, हमने मत ये 18,000 माइनस किया। ठीक। ये कहता था कि नहीं मुझे इतना खर्चा हुआ है, हमें क्या है उसके साथ, जो हमें टैक्स कहेगा हम वही करेंगे। समझ आया पॉइंट बेटा? ठीक है। 12,000 माइनस दिस, दैट इज 9,600। पॉइंट समझ आया?
टफ मत लगा, समझ आया? इनकम ये है। और क्लब बिल्स रिएम्बर्स्ड बाय द कंपनी, टैक्सेबल। कर्जा किसका था? एम्प्लॉय का। दिया किसने? एम्प्लॉयर ने। ठीक है, क्या है ये? कौन सी बिल है ये? क्लब बिल्स पेड बाय द कंपनी। हाउ मच इट इज बेटा? 54,000। तो अब ये सारा पॉइंट यूज डालना खत, ये पॉइंट हमें नहीं करना है, समझ आया? ये कह रहा था इतना इतना खर्चा हो गया, आप माइनस कीजिए। हम मत ना करेंगे, जो हमें रूल कहेगा हम वही कहेंगे, इसके आगे हम नहीं जा सकते। समझ आया बेटा? जैसे कि डोनेशन माइनस नहीं किया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस, समझ आ रहा है? ठीक है, अब याद रखिए बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है, मिस्टर टाटा हैज केप्ट इन हिज ऑक्यूपेशन फ्री ऑफ रेंट। इन हिज ऑक्यूपेशन तो याद रखना इट इज ओन। व्हाट इज इट? ओन्ड एकोमोडेशन में। किस में है ये? मिस्टर टाटा हैज केप्ट इन हिज ऑक्यूपेशन, मिस्टर टाटा को रखा गया इसकी ऑक्यूपेशन में। इसकी मतलब ओन्ड एकोमोडेशन। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में। एनुअल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज 84,000, लेकिन पहले ही कह रहा है ना इसकी ऑक्यूपेशन में रखा गया, तो इट इज ओन्ड एकोमोडेशन। व्हाट इज इट? अब जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है ना, जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन, वर्किंग नोट नंबर 1। अब मुझे बताओ रेंट फ्री एकोमोडेशन में रेंट फ्री एकोमोडेशन है ना, तो अब मुझे बताएंगे, तो ये ओन्ड है तो किसके बराबर है? 15% ऑफ स्पेशल सैलरी। अब जो आपकी स्पेशल सैलरी है वो क्या क्या होगी? सैलरी है, सीए आएगा और एजुकेशन अलाउंस, ये मत आएगा। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटी है, सिर्फ अलाउंस आते हैं। क्या आते हैं? याद है? बता दीजिए बेटा। एक तो सैलरी है, शाबाश, और क्या है? सीए, सीए इज कन्वीनियंस अलाउंस, और क्या है बेटा? एजुकेशन अलाउंस। तो 6,24,000 पढ़ाया था ना मैंने, कोई भी पर्क नहीं आता। बताओ बेटा कितना हुआ ये? 6,39,600। जरा करो, 15% ऑफ 6,39,600, 95940, 95940। तो यहाँ पे 95940। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका ये है, टफ मत लगा। ओके बेटा जी, और कह रहे हैं he has contributed 66,000 to RPF ATC and has paid premium 50,000 on a policy of 4 lakh। ठीक है, ATC है ना, टफ लगा। he has contributed 66,000 to RPF, तो अगर हमें ATC निकालना है, क्या निकालना है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। he has contribution को एम्प्लॉय contribution to RPF, how much it is? 66,000। इज इट क्लियर? और है LIC प्रीमियम, क्या है? कल मैंने पॉइंट बताया था ना, एक्चुअल LIC प्रीमियम किसके बराबर है? LIC पॉलिसी एक्चुअल प्रीमियम,
और 20% या 10%। अगर 12 से आगे है 10, 12 से पीछे है तो 20%। पॉलिसी कब ली है हमने? 11 में। 11 में ली। समझ आ रहा है? तो प्रीमियम कितना हम दे रहे हैं? 50,000। एक्चुअल प्रीमियम क्या है बेटा? 50 और 20% ऑफ 4 लाख, that is 80,000, whichever is least. How much that is? 50,000। और मत है कुछ बेटा? हाँ, ही टुक एन एडवांस सैलरी। बेटा याद रखना, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल। क्या कहा मैंने? हाँ, लेकिन इसे स्पेशल सैलरी में नहीं लेते। स्पेशल सैलरी का मैंने जो पॉइंट बताया है ना, वही 52,000। टफ मत लगा बेटा, इजी सा क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे, इसे टोटल आप करेंगे, क्या लिखेंगे? ग्रॉस सैलरी। लेस क्या करते हैं बेटा? लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन आई ए, दैट इज 50,000। आप इसका टोटल करें, ठीक? तब तक मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। 1,16,000 आपका आ रहा है ATC। चल मैं कर लेता हूँ, दैट इज 0 4 अकाउ कैरी शिफ्ट के वर्षों 700 आंखों के 700 आंखों ट्राई कैरी के 5 सीधा कुनो के 100 जाई कैरी 841740। चेक करना बेटा यही आ रहा है कि नहीं। माइनस करोगे ना 50,000, 04719 so that is your और ये टैक्सेबल है, याद रखना बेटा। और पेपर इंपॉर्टेंट बहुत समझ जाए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा ये पॉइंट, कौन सा ये पॉइंट, ठीक है? कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ओन्ड एकोमोडेशन है ना, ओन्ड एकोमोडेशन। देखिए, एम्प्लॉयर का अपना घर था, ठीक? इसमें इसे है स्विमिंग पूल। क्या है? जितना भी खर्चा स्विमिंग पूल पे लगेगा ना, स्विमिंग पूल एक्सपेंसेस, क्या बेटा? अगर किस में बेटा? ओन्ड एकोमोडेशन में, वो है एग्जेम्प्ट। मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल, वो क्या है? टफ लगा क्योंकि ये ऑलरेडी था वहां पे। ये क्या है? एग्जेम्प्ट। पॉइंट समझ आया? जैसे कि सैलरी ऑफ गार्डनर हम लेते थे ना एग्जेम्प्ट, किस में ओन्ड एकोमोडेशन में। सैलरी ऑफ, वो क्या है? एग्जेम्प्ट। यहां पर भी है सैलरी ऑफ गार्डनर एग्जेम्प्ट। और अगर स्विमिंग पूल एक्सपेंस है, हाँ। और एक चीज बेटा, अगर मैं काम करता हूं फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में, कहां पे? वेयर आई वर्क, यूनिवर्सिटी, एंड माई नेम इज आमिर। आमिर इज एम्प्लॉय, आमिर इज, एंड यूनिवर्सिटी इज एम्प्लॉयर। टफ लगा? हाँ, जो मैं इससे पकड़ूंगा उसे हम कहेंगे सैलरी। जो मैं इससे पकड़ूंगा उसे क्या कहेंगे? इसके अलावा मैंने किसी से पकड़ा, वो सैलरी नहीं कहलाएगा। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? याद रखना ये पॉइंट, ठीक? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। मिस्टर घोष इज चेयरमैन ऑफ इंडियन टोबैको लिमिटेड कोलकाता, पॉपुलेशन इतना है, हिज सैलरी है, सैलरी क्या है? 60,000 per month. DA not considered for retirement benefits. DA unmerged. Bonus for the year. Statutory bonus. Areas of earlier year bonus. Bonus. Area of salary भी taxable. ये भी taxable. अब धीरे धीरे बताओ मुझे क्या है पहले? सैलरी। वेरी गुड। कितना है बेटा? ओके,
After that, DA unmerged. Is it clear? Bonus for the year, ये कौन सा bonus होता है? How much it is? 72,000. Tough लगा? Now, arrears of bonus. Arrears of bonus. बेटा कितना है ये? नहीं, ये फोर्थ वन है ना, 10,000 ना, 10,000 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, commission on profit, it is ordinary commission. कमीशन बेटा कितना है? 80,000. टफ लगा है? टफ लगा? टफ लगा? Now there is, okay, advance salary. How much it is advance salary बेटा? 60,000. अब बात कीजिए ना मेरे साथ, एडवांस सैलरी क्या है बेटा? 60,000. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, हाँ कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 14% ऑफ सैलरी. कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो एग्जाम कितना है? तो डायरेक्ट लेंगे 2% ऑफ सैलरी. ठीक, टफ लगा? एम्प्लॉयर टू RPF मैं लिखूंगा इन एक्सेस ऑफ 12%. क्या लिखा मैंने? मतलब 12% से ज्यादा. वो कितना है? सैलरी है ना आपका 7,20,000. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? हाँ, 14,000. चलो मैं आप पे भरोसा करता हूँ. 14,400. इज इट क्लियर? समझ आया? टफ लगा? ओके, इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द कंपनी. याद है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द कंपनी? ये वो पॉइंट है. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी, हाउ मच इट इज? 2,000. हाँ, इसका आता है ना डिडक्शन नीचे. पॉइंट याद है? अगर प्रोफेशनल टैक्स देगा कौन? कंपनी. हाँ, इट इज टैक्सेबल, लेकिन नीचे आती है एक्सेप्शन. यही 2,000 नीचे आपने माइनस करना है. ठीक है, ये वीडियो में था. ठीक, नहीं समझ आया? अगर प्रोफेशनल टैक्स देगा एम्प्लॉयर, टैक्सेबल. लिया टैक्सेबल. फिर एंड करते हैं ना ग्रॉस सैलरी, नीचे करते हैं ना स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस, वहां पे करते हैं यही, ये भी माइनस. ठीक, ओके, सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स. ओके, इनकम टैक्स पेड बाय द कंपनी, कर्जा था एम्प्लॉय का, दिया किसने? एम्प्लॉयर ने. टैक्सेबल. ठीक, इनकम टैक्स पेड बाय कंपनी. इज इट क्लियर? हाउ मच इट इज? 15,000 पर मंथ. बड़ा मुलाजिम है ना ये, बहुत बड़ा मुलाजिम. Okay, there is a point, fee for attending board meetings of another company. other company नहीं आएगा. समझ आ रहा? एग्जाम नहीं है, इट्स टैक्सेबल बट नॉट अंडर द हेड सैलरी. क्यों? मैंने अभी कहा था ना इसे कि जहां पे एम्प्लॉयर है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. ठीक है, टफ लगा? ओके, ये नहीं आएगा क्योंकि ये इसके साथ नहीं पकड़ता है. हाँ, ठीक. The company has provided Mr. Ghosh a big car, 1.8 लीटर कैपेसिटी. बताइए बिग कार का क्या होता है? कार फैसिलिटी है ना, बिग कार उसमें होता है 2,400 पर मंथ. ठीक, which is used by him both for official and personal purpose. ठीक है, जो ऑफिस यूज के लिए भी है, पर्सनल पर्पस. The entire running and maintenance cost amounted to 45,000 for the year as met by the company. इतना है, कह रहा है कंपनी का खर्चा इतना हो रहा है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है. हम लेंगे क्या बेटा? बिग कार. क्या लेंगे?
ड्राइवर नहीं है, कार फैसिलिटी 2400 इंटू 12, 2400 इंटू 12। अब चेक कीजिए 28,800। इज इट क्लियर? ओके, अब कह रहे हैं यहाँ देखो बेटा, his two children are studying in Doon School देहरादून। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? Doon School देहरादून। The education expense during the year being 40,000 fully met by the company। मतलब बच्चों का खर्चा, इसके बच्चों का खर्चा, मतलब एम्प्लॉय का खर्चा दिया किसने? टैक्सेबल। ये एजुकेशन अलाउंस नहीं है, मतलब पैसा दिया किसने? कंपनी ने। पॉइंट समझ आया क्या कह रहा है? His two children are studying in Doon School देहरादून। ठीक, द एजुकेशन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर बीइंग 40,000 फुली मेट बाय द कंपनी। किसने दिया? कंपनी ने। अब बताओ व्हाट इज इट? टैक्सेबल। समझ आ रहा है? यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, ये अलग पॉइंट है बेटा, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है? ये रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है गाड़ी का 45,000, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, अब एजुकेशन expense paid by employer, how much it is बेटा? 40,000। टफ लगा? टफ लगा? समझ आ रहा है? ओके, नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट। सच बताओ समझ आया कि नहीं? टफ लगा ये पॉइंट? ओके, ही हैज आल्सो गिवन अ स्पेशियस बंगलो फ्री ऑफ रेंट। इसे दिया गया बंगलो भी अच्छा सा। ठीक, द कंपनी ओन्स द बंगलो, कंपनी का अपना बंगलो है। ठीक है, द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द बंगलो इज 18,000। ये है ना उनका अपना। फिर इसके बाद हमें नहीं पता है, हमें पता है सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन किसके बराबर है। जरा बताओ, रेंट फ्री अकोमोडेशन जब ओन्ड अकोमोडेशन होता है ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वर्किंग नोट नंबर 1। तो बताएंगे मुझे जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, मैं यहां पे लिखता हूं रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक, ये आएगा 15 डिवाइड बाय 100 special salary। Now we have to find out special salary। स्पेशल सैलरी में इसके बाद भी कुछ नहीं है। चलो, सैलरी आएगा, स्टैट्यूटरी बोनस आएगा, स्टैट्यूटरी बोनस आएगा, कमीशन बोथ आता है, कमीशन आएगा, बस। समझ आ रहा है? बाकी मत है कोई भी चीज। ठीक, क्या क्या आएगा बेटा? स्पेशल, एक तो आएगा सैलरी, सैलरी है, सैलरी है, स्टैट्यूटरी बोनस है, कमीशन आता था ना बोथ, और भूल गए शायद। दिस इज 7,20,000। स्टैट्यूटरी बोनस कितना है बेटा? 72,000। और कमीशन क्या है बेटा? So 8,72,000। Is it clear? So 15% of 8,72,000, बताओ कितना होता है? गोली मारो इस कैलकुलेटर को, तो आप नहीं पढ़ोगे। लिख के कह रहा हूं, नहीं होगा आपको ये ठीक एग्जाम में। जिस जिस और जरा छोड़, जिस बच्चे को कैलकुलेटर नहीं है तो 130800 अभी तक इतना आया। ठीक, ओके। इसके बाद कह रहा है इसी, there is a swimming pool inside the bungalow compound, the maintenance of cost which swimming pool expense, what is it? Exempt। Okay, the garden inside the compound wall is maintained by the company, the gardener is paid a salary of 1,000 per month, exempt। salary of gardener is exempt in case of owned accommodation। okay, ये गार्डन इनसाइड द कंपाउंड, और इस गार्डन का खर्चा भी 6,000 आया, ये सारा खर्चा एग्जाम्प्ट है। ओके, द चेयरमैन आल्सो हैज बीन प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी इन स्वीपर हुज सैलरी अमाउंटिंग टू, पहले बंगलो में मत था फर्नीचर। हाँ, ओके,
The chairman has also been provided as security and sweeper whose salary amounting to respectively 16,000 per month and 16,000 per month have been paid by the company. Obligation of employee met by employer. Example. और फर्नीचर कितना है 4.5 लाख है ना. The entire bungalow is richly furnished with furniture costing 4,50,000. Add 10% of फर्नीचर कितना है वो 4.5 लाख. 10% ऑफ 4.5 लाख 45,000. हाँ बताओ कि कितना आ रहा है. कल करना आप. 175,800 कितना बेटा. मैंने लिखना वर्किंग नोट नंबर 1 175,800 WN1. हाँ अब सिर्फ ये है सिक्योरिटी और स्वीपर सैलरी ऑफ. ये पॉइंट समझ आया आपको. कौन सा. इसको हमने दिया स्वीपर उसका पे क्या है 1600 पर मंथ. इसे हमने दिया सिक्योरिटी गार्ड उसका सैलरी क्या है 1600 पर मंथ. ठीक है. सैलरी ऑफ बेटा सिक्योरिटी गार्ड. हाँ सिर्फ गार्डनर नहीं आता. 1600 इंटू 12 1600 इंटू 12 ये कौन करेगा 1600 इंटू 12 अक्षित 19200. यहां तक इलेक्ट्रिसिटी बिल हम भूल गए थे बेटा. इलेक्ट्रिसिटी बिल हाउ मच इट इज बेटा 8,000. सर अगर हमें एग्जाम में ऐसा हो गया एग्जाम में पता है कैसे करना है क्वेश्चन याद रखना. जो पॉइंट आप लोगे उसे टिक टिक टिक. इज इट क्लियर. समझ आ रहा है. हाँ अमाउंट को टिक देना मतलब ये लिया है ये लिया है. ये 8,000 मत लिया होता. अगर टिक इसे आई तो ये लिया है. समझ आया कि नहीं. इस बात का ख्याल रखना. ठीक है. अब ये जो ये बना आपका ये आपका बना बेटा ग्रॉस सैलरी. क्या बना. ठीक है. अब हाँ लेस क्या करेंगे बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन बेटा अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A. दूसरा करेंगे प्रोफेशनल पेड बाय कंपनी. ये 2,000 भी माइनस करने हैं और यहाँ का है 50,000 और इसका जो टोटल हम करेंगे वो आएगा हमें 15,49,000. वही आ रहा है. जब हम ये माइनस करेंगे 14,97,400. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी. इज इट क्लियर. बस मंडे के दिन आप 2 क्वेश्चन करेंगे और क्या करेंगे उतना आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे. समझ आया. ठीक. एग्जाम के लिए उतना प्रिपेयर करोगे. उसके आगे भी मैं दिखाऊंगा लेकिन एग्जाम के लिए आप उतना ही प्रिपेयर करें.